This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद कुल। एक्सपोर्ट्स, जैसे हम पहले भी बात करते रहे अपने प्रोग्राम में, मईशत के बहुत से चीज़ों के बारे में। एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन अ मेजर फोकस ऑफ आवर प्रोग्राम एज वेल, और उसकी डिक्लाइन, इवन दो वी हैव अ GSP प्लस फॉर लास्ट 2 years ऑलमोस्ट नाउ, उसके बावजूद डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, और हमारे जो 20% डिक्लाइन नज़र आया है, मेजर हिट टू आवर इकोनॉमी, बिकॉज रेमिटेंसेस के ज़रिए जो हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, अगर वो खुदा ना करे किसी वजह से कम हो गई, दिल में मेजर हिट। नाउ टू लुक एट द एक्सपोर्ट सेक्टर, पाकिस्तान में एक इदारा 1963 में कायम किया गया था, इसका नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। उसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को देखा जाए कि उसको किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है मिलके काम कर सके टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, 1963 से लेके जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स $500 million थी, उस वक्त डॉलर एक्सचेंज रेट बहुत कम था वैसे, फिर भी स्टिल वी फेल्ट द नीड के देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। 1963 से लेके 2005 तक हमारा जो सफ़र है वो अराउंड $18 billion तक हम उसको ग्रो कर सके थे। अच्छा, बीच में फिर जो है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन EPB जो था, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को हमने TDAP में भी चेंज किया उसका नाम। हम ये भी आज देखेंगे इसकी वजूहत क्या थी। पाकिस्तान का जो एवरेज ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड $2.5 billion रहता है फॉर लास्ट 60 years हमारा, मतलब अगर लास्ट 10-15 years अगर देखें तो एवरेज इज अराउंड $2.5 billion, एंड करंटली वी आर स्टैंडिंग एट $1.8 billion ऑफ ट्रेड डेफिसिट, इवन दो आवर फॉरेक्स रिजर्व्स आर $20 billion। ऑल टाइम हाई ऑफ $6.4 million देखा गया था सरप्लस इन ट्रेड बैलेंस में हमारा अराउंड 2005 में, और उसका ऑल टाइम लो हमने देखा है $2.7 billion। तो एवरेज हमारा $2.5 billion का ट्रेड डेफिसिट रहता है। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हुए द रोल ऑफ TDAP इन ग्रोइंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मीर नासिर अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। मीर साहब जो हैं, ही इज़ अ फॉर्मर सीनियर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, and he's also a former DG of International Affairs, Pakistan, for Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. Sir, welcome to the program. Sir, to start with the program, पहले तो मुझे बताएं कि what is the role of TDAP overall in Pakistan? Because मैं सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि TDAP as I see एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को ग्रो करना चाहिए उसको, जो कि हमको नज़र विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आता। तो उसका रोल क्या है, एंड हाउ इज इट लिंक्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड फॉरेन मिनिस्ट्री? It's a very good question. Actually, Trade Development Authority came into existence in 2006. Okay. Before that, it was Export Promotion Bureau जो 1963 से था। ठीक है। और हमारी एक्सपोर्ट्स 8 बिलियन तक थी जब 1999 जब ये EPB था, तो EPB में ही तो 63 से लेके और 99 तक हम 8 बिलियन में पहुंचे। ठीक हो। तो फिर एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व हुई जो कि फॉर्मर एक चेयरमैन हमारे प्राइवेट सेक्टर से आए थे। ही डिड इट वेरी आर्टिकुलेटली। ही गेव अ 7-pronged स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर यही नहीं कि हवा में स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं बनाई, इट केम आउट थ्रू अ प्रोसेस बाय इन्वॉल्विंग ऑल द stakeholders within the country, stakeholders abroad, and with the policy makers in Islamabad. It was a wonderful, everyone. It was a wonderful strategy. अगर हम उस पे फोकस करते हैं, because of that strategy, I am confident to say that what we are is because of the strategy. That strategy. And then why TDAP came into existence? Just because Export Promotion Bureau जो था हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट के जो ट्रेड प्रमोशन एक्सरसाइजेस हैं उस पे फोकस करता था। बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सप्लाई चेन को भी देखना है, आपको जो रिसोर्सेज को देखना है, आपके जो कमोडिटीज़ को देखना है, आपको पॉलिसी मैटर्स को देखना है। तो ये फेल्ट हुआ था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से हमारे को एक और इदारा बनाना है कि जो ट्रेड डेवलपमेंट कहलाएगा जी, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होगी, जिसमें सप्लाई चेन को भी देखेंगे, सप्लाई साइड को भी देखेंगे, हर कमोडिटीज़ के। सो इट्स मोर लाइक अ कंसल्टेंट रोल जो बन जाए उसका, बन जाए पूरा। फिर एक्सपोर्ट, उसमें ट्रेड प्रमोशन, ऑफ कोर्स एग्जीबिशन इज़ वन ऑफ द
मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, बट डेलीगेशंस का जाना आना ये सब इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ उनका जाना आना काफी नहीं है। हमें तो ट्रेन करना है एक्सपोर्टर्स को, नए एक्सपोर्टर्स बनाना है, हमारे को सप्लाई चेन को देखना है, हमारे को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है, ये सब चीज़ों को उस एक्ट के अंदर ये इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो टिडैप का एक्ट था जी 2006 में जो 2006 में बना था। और which would include supply chain, which would include training of the exporters, which would include product development. So it's a wholesome, like a 360 degree. Yes, completely जी। It was a wonderful piece of act जो है, जिसके अंदर fully अगर implement किया जाए और फोकस किया जाए हर उसके एक्ट के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, आई थिंक सो कोई चीज़ को उसमें छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो में आपने कहा क्या रोल है, तो ये बेसिक चीज़ तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है टू द बिजनेस कम्युनिटी, एंड देन एट द सेम टाइम वी हैव टू टेल द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अदर departments in Islamabad as to what is happening around the world. Okay. And how do we get it? वो जो हमारे trade officers हैं, सर ये trade officers पे थोड़ा सा रोकिए। Sir, how do we select trade officers? Because that has always been a question mark. कि हर गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड ऑफिसर्स अपने पसंद के लोगों को भेज देते हैं, एंड विच इज़ हैम्परिंग द ओवरऑल एक्सरसाइज जो आपने 2006 में इतना अच्छा एक तारिक इकराम साहब आप बता रहे थे ऑफ द एयर, मुझे उनके पूरा एक इनिशिएटिव था, वो केम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो अपना सारा एक्सपीरियंस लेके आए थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया, और ट्रेड ऑफिसर अगर एक कैपेबल आदमी नहीं है तो ही कैन नॉट डिलीवर द जॉब। सो सर हाउ आर दीज सेलेक्टेड एंड व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट, और जो नहीं कर रहे वो सारा प्रोसेस पे बताएं। देखिए पहले तो ऑफ द कफ जो लोग कर लेते हैं विम्स एंड विशेस पे होता था, बट सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंड के रज़ाक दाऊद ने, जो हमारे फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था लम्स के थ्रू आप लोगों को ऑफिसर्स को भेजें। ब्यूटीफुल। द ग्रेजुएट्स फ्रॉम लम्स और नहीं, द commerce and trade officers and other. They will be trained at lumps and then not trained at lumps. They will appear in an examination to be conducted by lumps, ताकि transparency. But that never happened, I think. It happened. Okay. But हमारे officers में इतनी qualifications नहीं थी कि lumps के standard को meet कर सकें. Except few, of course. Okay. Civil services में भी कुछ top के लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, qualified हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि because of quota system they come into such category, जो कि और वो इंस्पायर करते हैं कि जी हम बाहर चले जाएं, तो अपीयर होते हैं, they did not qualify। फिर वो पता चला कि वो नंबर्स की जो थी क्वांटिफिकेशन उसको कम कर दिया गया, और the pass marks you mean? हाँ, पासिंग मार्क्स। अगर पहले 60 था तो 45 कर दिया, 45 के बाद kills the whole this kills the whole objective of the thing. Okay. Objective। और डेफिनेटली फिर जब सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद विम्स एंड विशेस पे पोस्टिंग दी जाती है। आप अच्छे ऑफिसर को अच्छी जगह दें ताकि जा काम कर सकें। आपके जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? अमेरिका है आपका, चाइना है आपका, और आपका यूरोपियन यूनियन है, ये सब चीज़ें हैं। But that doesn't mean that we should neglect Tajikistan, we should neglect Indonesia and all these countries. Indonesia, ये सब emerging countries हैं, और हर चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे ट्रेड ऑफिसर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया, बट द मेजर ड्रॉबैक इज दैट दोज ऑफिसर्स आर नॉट ट्रेन्ड विद इन द कंट्री। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो कि जी टॉवल्स किस किस्म के टॉवल्स हैं। सर ये जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं, आर दीस फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान या कहीं बाहर से इंडक्ट होकर बाहर से आते हैं अंदर? ये सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन सर्विसेज की होती हैं? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ग्रुप है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है जी। ये और इसके अलावा भी नॉन कॉमर्स एंड ट्रेड के लोगों को भी ले जाते हैं, मोस्टली कस्टम्स के ऑफिसर्स बहुत जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर थोड़ा सा मुझे सिविल सर्विस के लिए पता है कि माय फादर वाज आल्सो इन्वॉल्वड। कस्टम्स के जो सिविल सर्विसेज के लोग दे आर जनरली मोर कैपेबल देन यू नो सम अदर सर्विसेज, तो वो तो उनको ऑटोमेटिकली ज़्यादा तैयार होना चाहिए जाके ज़्यादा अच्छा सर्व करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए के। अब वहाँ पे भी फिर वही कोटे सिस्टम के बेसिस पर लोग आ जाते हैं। एक्चुअली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे 1973 में, वेयर ही ट्रीटेड ऑल दी एंट्रेंट्स जो भी इनिशियल पास करते हैं, उनको एक सबको कहते हैं कि जी आप सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में जाएंगे, जो कि पहले कभी नहीं होता था। ही वाज, वी शुड गिव क्रेडिट टू द लेट लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो that he sent all the officers ताकि
इक्वालिटी रहे बिकॉज और फिर वो जब मिलके बैठते तो एक पूरा एक कंप्लीट एक बनता है. I was a product of the 74 batch and I went there and I sat with all those officers who were right on the top, right at the bottom. I was amongst them. और अभी तक वो contacts को मैं use करता हूँ because you build up relationships and exactly बिल्कुल सही बात है. कोई foreign service में ambassador है, कोई commissioner है, कोई chief secretary है, so they are all my batchmates. So I telephone them and I get my work done. या किसी का काम करना हो. This was the basic success of the administrative reforms of Zulfikar Ali Bhutto जी. तो और वहाँ से ये कॉमर्स एंड ट्रेड भी फिर आया और फिर ये कमर्शियल काउंसलर्स बने, कमर्शियल सेक्रेटरीज, ग्रेड ट्रेड ऑफिसर्स. देखो ट्रेड ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है, चाहे वो किसी भी सर्विस से हो, तो पाकिस्तान लेवल को ट्रेनिंग नहीं करते उसकी. जब किसी जैसे आप किसी जर्मन कंट्री में जर्मनी भेज रहे हैं या फ्रांस भेज रहे हैं, सो बिफोर दे गो दे शुड बी टॉट सम बेसिक फ्रेंच और बेसिक जर्मन और थोड़ा सा वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाए. That was not part of the 2006 का एक्ट जो था. देखिए जी, ये तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, लैंग्वेज ट्रेनिंग कोई नहीं है यहाँ पे. Exactly. और सेकेंडली चलें, लैंग्वेज तो इंसान जाके वहाँ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर लेता है. But you should be going ready जाना चाहिए. ताकि जब ट्रेड ऑफिसर जाके ट्रेड से बात करेगा और ट्रेड जनरली स्पीक द लोकल लैंग्वेज. विदाउट दैट यू कांट कम्युनिकेट. इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आप पोलैंड में जाएंगे तो वहाँ वो तो पोलिश बोलते हैं, तो कम्युनिकेट हम कर नहीं सकते. इट टेक्स टाइम. अगर ऑफिसर जाएगा इट टेक्स, अगर 8-9 महीने लगा रहा है ज़बान सीखने में, तो फिर तो 1 साल वो काम करेगा, तीसरे साल वो वापस आने लगता है. लेकिन बेसिक जो मैं चाहता हूँ कि एवरी ऑफिसर शुड नो व्हाट पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स आर, व्हिच दे डोंट नो इवन दैट. जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट पाकिस्तान प्रोड्यूसेस, उनकी कितनी एक्सपोर्ट्स है, कौन से डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं. तो सीएसएस एग्जाम देते हैं, सब पढ़ते हैं. लेकिन अगर जब आप इस पे जा रहे हैं, जब ट्रेड के फोकस उस पे जा रहे हैं, तो आपको ट्रेन करना चाहिए. बहुत सारे फोकस ट्रेनिंग होना चाहिए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू गिव फीडबैक टू बिजनेस कम्युनिटी. यार, दे विल लिसन टू यू, दे लुक टुवर्ड्स यू. हमें तो अभी तक उनको टास्किंग तक नहीं दी हमने बिजनेस का. वहाँ पे जो ट्रेड ऑफिसर KPIs की उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, उन्हें क्या वापस लेके आना है, उनको क्या करना है वहाँ पे. जो आप 2006 वाले पीरियड की बात करते हैं, इवन इन दैट पीरियड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज वर्कड आउट कि ऐसा कुछ किया जाए. It is all laid down in the TDAP. But it never was implemented. It has not been implemented because you need some professionals in Trade Development Authority of Pakistan. क्योंकि जो वहाँ शख्स बैठा है वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है उसकी. सिविल सर्विसेज से आया है, वो समझता है मैं ग्रेड 19 में हूँ, 20 में हूँ, तो उनके अंदर वो अभी तक अना का मसला है. But when you are in Trade Development Authority, you should be a businessman because you are dealing with business people. Absolutely. You should talk their same language. You should be on the same page. They are your stakeholders. उनसे सुने, उनसे सीखें. वो जो सिखाएंगे आपको और कोई नहीं सिखा सकता. I am a product by learning through them. They taught me many things. I can speak on each and every product which my other colleagues, junior colleagues should also learn. और वो they don't do exhibitions is not the only thing which is there. सिर्फ ट्रेड शो कर देना does not solve or does not better. जी, it does not. Exactly. तो अब जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ से रिपोर्ट को कोई स्कैन तो करें. यहाँ पे it is lying like a bunch of papers. Nobody is bothered. ठीक है, उन्होंने बना दिया डिवीजन वाइज और कमोडिटीज वाइज वहाँ पे ऑफिसर्स रखे हैं, बट आई डोंट थिंक सो पीपल आर देयर टू मॉनिटर प्रॉपरली. उन लोग को मॉनिटर करना चाहिए, ट्रेड एसोसिएशंस को बिठाना चाहिए साथ में. वी हैव मेनी ट्रेड एसोसिएशंस. एवरी कमोडिटी हैज अ ट्रेड एसोसिएशन. दे आर योर स्टेक होल्डर्स. दे विल टीच यू, दे विल गिव यू देयर ओन इनपुट्स. जब तक आप उनको टास्किंग नहीं करेंगे. तारिक इकराम, व्हेन आई वाज विद हिम इन 2000, व्हाट ही डिड, आपकी ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी. तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी देखिए, मैं अभी यहाँ आप लोग $45 मिलियन पे खड़े हैं, अगर आपको 75 तक जाना है, व्हाट यू वांट फ्रॉम ट्रेड. तो मुझे आप पॉलिसी बना के लाइए विद रोड मैप बना के लाइए. तो विद इन 2 वीक्स दे ब्रॉट अ रोड मैप, जो कि उसको फॉलो किया गया एंड माशाल्लाह इट इंक्रीज. 75 नहीं, वो $100 मिलियन हो गए. दे वांटेड एग्जीबिशंस, दे वांटेड डेलीगेशंस, दे वांटेड कि जी गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, ड्यूटी ड्रॉबैक मिले, परसेंटेज, और वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस का इश्यूज थे. तो ये सब चीज़ को फिर टैकल करने TDAP ने इसको रिजॉल्व करा के दिया उनके लिए, and then it worked out for them. बट इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देयर आर सो मेनी कमोडिटीज. एक तो बदकिस्मती वी डोंट हैव कमोडिटीज. वी हैव ओनली 36-37 कमोडिटीज. हमें अपना बास्केट ऑफ कमोडिटीज को भी इनहांस करना चाहिए, व्हिच इज very much there, but we don't identify new products. So what products are not being done? Like
कमोडिटी जो हम कर सकते हैं जो नहीं कर रहे? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। देखिए जी, टेक्सटाइल्स आपका मेन स्टे है, 50% इज टेक्सटाइल, लेकिन बदकिस्मती से आपके डिक्लाइनिंग ट्रेंड है टेक्सटाइल्स के अंदर, बैड डिक्लाइनिंग है उसके अंदर एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स। मैं आज पढ़ा था 12 कमोडिटीज़ के अंदर इंक्रीज हुई है, जबकि 30 से ज़्यादा कमोडिटीज़ के अंदर डिक्रीज हुई है एक्सपोर्ट्स, और विद इन 7 months there is a decline of $2 billion. Exactly. But we should not put the blame on Pakistan. It is a global phenomena. स्लो डाउन है हर जगह। चाइना, लोग कहते हैं चाइना की वजह से ये स्लो डाउन हुआ है, बट पाकिस्तान should diversify or not look That's towards. why only China, why only US, why only West? Yes. There's a whole world outside. Why don't we go there? Why don't we diversify? World is there. Africa is there. हर एक को फोकस करें, वहाँ से आप फीडबैक। अगर यहाँ बंद हो गया कि let's open up new doors. इंडिया क्या कर रहा है, आप इंडिया को वॉच करें। Why don't you watch India कि how they are doing things there, how they are moving into Central Asian republics. उनकी ज़्यादा वहाँ पे से मिडिल ईस्ट के अंदर देख लें क्या है। राइस ले लीजिए आप, राइस के अंदर हमारी प्रोजेक्शंस थी $2 billion की। When? We 1999 में प्रोजेक्शन था $5 billion। Okay. बट अभी तक हम अचीव नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। राइस में तो एक और चीज़ मैं, बिकॉज आई हैव लिव्ड अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी चावल को इंडियन ब्रांड करके वहाँ के शेल्फ पे रखा हुआ था, व्हिच इज अगेन हर्टिंग आवर ब्रांड इमेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल। आई थिंक अगेन दिस कम्स इन द डोमेन ऑफ TDAP कि ब्रांडिंग एक्सरसाइज ताकि उसको ज़्यादा एनहांस कर सके। हमारे जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं, जो लिंकेज है हमारा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ट्रेड ऑफिसर, ये वॉच करना चाहिए, फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उस गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए। ये तो एग्जैक्टली राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि आप हमारा ले रहे हैं लेबर, हमारा नाम लगाकर पाकिस्तान के बड़े बोरों से खोलकर स्मॉल पैक्स करके और वहाँ से ब्रांडेड नॉट एज पाकिस्तान समथिंग एल्स। और इंडिया वैसे ही सब्सिडी दे रहा है अपने फूड सिक्योरिटी के मातहत राइस के लिए, और हमारी राइस की डिक्लाइन हुई है, वेराज इट वाज इमर्जिंग टू बी अ सेकंड कमोडिटी। तो खत्म राइस से खत्म कर दी राइस में जो राइस जी हम नहीं देते WTO के वजह से, वी आर नॉट गिविंग दैट। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे विल टॉक अबाउट द ट्रेड एग्जीबिशंस दैट TDAP डज एंड वो किस बेस पे की जाते हैं। नाज़रीन, वी आर डिस्कसिंग दिस रोल ऑफ TDAP इन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड आई थिंक मीर साहब के जो व्यूज हैं दे आर वेरी एनलाइटनिंग। जस्ट डोंट गो अवे, वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मीर साहब से रिगार्डिंग दिस ट्रेड ऑफिसर्स एंड हाउ दे आर सेलेक्टेड। सर अब आप, जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था, बताइए कि जो प्रमोशंस और ये ट्रेड शोज जो TDAP करती है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ कंट्री एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग व्हेन टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि इस प्रोडक्ट के अराउंड इस सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड में हमें तय करना चाहिए। हाउ डू यू वर्क दैट आउट? एक्चुअली अगर हिस्टोरिकली देखें, पहले तो एक सिस्टम था बहुत ही ट्रांसपेरेंट कि डेट वी यूज्ड टू सिट विद दी ट्रेड एसोसिएशंस। ओके। और ट्रेड एसोसिएशन से फीडबैक लेते थे कि प्रोग्राम क्या बनना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम देम। ओके। एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में एक एक्सरसाइज होती थी कि हम अपने एम्बेसी से भी पूछते थे ट्रेड ऑफिसर से कि जी बताइए कि जी कौन सा सूटेबल होगा, और उसको फिर मैच करके एक प्रोग्राम इवॉल्व होता था। और उस फोरम पे जो कि 4-5 घंटे तक मीटिंग चलती थी, वो हम फिर अलोकेट करते थे सबको, और फिर वो फाइनल प्रोग्राम बन जाता था। फॉरेन एम्बेसीज उस वक्त were they capable enough to know what should be the place and how to do it, or trade officers used to give us उस वक्त they were good, but we never had that many trade officers as what we have now. We have about 50 I think. and उस वक्त कितने पहले कितने? उस टाइम पे तो मेरे ख्याल में 25-30 पे ही मुश्तमिल थे। और उस टाइम पे फीडबैक मिला तो मीटिंग के अंदर डिसाइड, बट सब्सिक्वेंटली आई अंडरस्टैंड इट वाज डिसकंटिन्यूड। और वो अब जो वहाँ पे जो ट्रेड हमारे ऑफिसर्स हैं, कमोडिटी ऑफिसर्स हैं, उनकी फिर खुद रिसर्च होती है, और फिर प्लस हमारे जो मैनेजमेंट है वो बैठकर वो प्रोग्राम तश्कील लेते हैं। बट ऑन द वे दे गो ऑन सेलेक्टिंग एग्जीबिशंस विच शुड बी नॉट गिवन सच सपोर्ट जी के इस किस्म का। सो दे आर नॉट डूइंग द राइट काइंड ऑफ, दे आर नॉट राइट, बिकॉज वहाँ पे लोग आ जाते हैं जो ट्रेड एग्जीबिशन एजेंट्स हैं, प्रॉबेबली दे पुट प्रेशर्स भी हैं,
और किस किस्म के प्रेशर्स हैं वहाँ पे, एंड यू गो ऑन सेलेक्टिंग, बिकॉज एग्जीबिशन आजकल आसान नहीं है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग दिस। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई $80,000 $1,00,000 एक तो एग्जीबिशन हेम टेक्सटाइल ऐसा है जो कि मेरे ख्याल में 3 करोड़ पे उसकी बजटिंग होती है ओवर टोटल फॉर पाकिस्तान पवेलियन। ओके, जबकि वहाँ पे हम लेके जाते हैं, वी शुड टेक द न्यू कमर्स, वी शुड स्टॉप टेकिंग द ओल्ड टाइमर्स इनटू दैट। ओके, क्योंकि ताकि नए लोगों को तो आगे नए लोग आगे चले वहाँ पे। तो एग्जीबिशन का प्रोग्राम जो है, अब हम बड़ा बोस्टफुली कहते हैं कि 118 एग्जीबिशन, इट इज़ नॉट मैनेजेबल। आप इसको आउटसोर्स करते हैं, गिव इट टू द प्राइवेट सेक्टर, गिव इट टू द एसोसिएशंस के जी आप लोग करें, वो खुद करें। पहले एक ट्रेनिंग प्रोसेस मिस्टर अबू शमीम आरिफ स्टार्टेड इट, राइट। ओके, व्हाट ही डिड, ही सेड कि जी आओ बेडवेयर एसोसिएशन मुल्तान वाले, he gave the entire exhibition to them, तुम लोग you do it। okay। तो वो बेचारे हालांकि नई चीज थी, they did it very successfully। okay। और they were very transparent, they selected those companies, those who were not selected earlier। okay। और फिर वो इस तरीके से आपको इसको That's the right approach। मुझे बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री और टीडैप, हाउ टाइटली इंटीग्रेटेड आर दीज थ्री, बिकॉज दीज आर थ्री मेजर स्टेक होल्डर्स जिनको मिलकर काम करना चाहिए इसमें। I think they are not up to the mark, in their own they are not domains। on the same page। okay। और जो बातें कॉमर्स में होती हैं वो यहाँ तक नीचे पिल्फर डाउन होना चाहिए। okay। वहाँ के ऑफिसर्स भी ब्यूरोक्रेट हैं, यहाँ के भी ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट हैं। okay। नोटिंग होकर जब तक पहुँचती, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैसेज गोज देयर, दे आर इन इस्लामाबाद, हेडक्वार्टर्स इन कराची। यहाँ के जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं वो कन्वे होना चाहिए उन लोग को, दे शुड कम टू नो। अब जो ऑफिसर्स बाहर जाते हैं, जो ट्रेड ऑफिसर्स, दे शुड बी posted back into TDAP for at least 4 years, ताकि वो उनका एक्सपीरियंस right, exactly, जबकि नहीं होता। वो सब अब चले गए, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाके डिप्टी कमिश्नर बन गया है या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बन गया है। So after having a good time in some foreign country, comes back and joins the best service again। enjoy कर रहा है, कलेक्टर कस्टम्स बना हुआ है, मेंबर कस्टम्स बना हुआ है। भाई फिर फायदा क्या हुआ, आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया है। आप हमारे को यहाँ टीच करें, न्यू कमर्स को बताएं कि जी वो मैड्रिड कैसा था, पेरिस कैसा था, and what are other countries doing, India is doing, what is Bangladesh doing, उनका ट्रेड ऑफिसर क्या करता है, कैसे मूव कर रहा है, हमारी शॉर्टफॉल्स क्या हैं, हमारे कमोडिटीज के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ की कौन सी एग्जीबिशंस हैं। They don't come back and give the debriefing or nothing। I was in Malaysia now last 10 days back, मैं मार्ट्रेड से मिला था वहाँ पे। उनके यहाँ तो देखिए दे ओनली डू 18 एग्जीबिशंस, इतना बड़ा कंट्री जिस साल में हम 118 करते हैं, हम 118 करते हैं। वो $208 बिलियन की उनकी इंपोर्ट है, that they are importing, but they are doing only 18 exhibitions और they are working on other। वो 18 करते हैं, but फोकस करते होंगे ना, exactly, with the proper research, everybody। हमारा पवेलियन तो पहचाना जाता है कि ये पाकिस्तान का है, उसकी ना डेकोर प्रॉपर है, ठीक है। कई जगह पे मैजिक शो जैसा लॉस एंजलिस में था, हमारा ऑफिसर एक शाहिद टारर थे, ही वाज वंडरफुल ऑफिसर, कैसा डेकोरेट करता था, एंड विदाउट टेलिंग अस ही यूज्ड टू डू इट, इनिशिएटिव था उसके अंदर। He was not from Commerce and Trade or from Customs, he was from the District Management Group। okay। He did fantastically जी, और बहुत सारे अफसर हैं जो अच्छे हैं भी, अच्छे तो definitely, exactly। but they should come back and serve the Trade Development Authority और Ministry of Commerce at least, ताकि ये सेम पेज पे तो हो जाए, ये linkages create करें हम। GSP Plus, Pakistan got in this GSP Plus status in January 2014 जी। शुरू में आई थिंक 6-7 महीने नजर आया कि कुछ ऊपर गई एक्सपोर्ट्स, उसके बाद से इस मेजर डिक्लाइन। इस खुरम दस्तगीर साहब को मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मर्जी अगर चैलेंज कर लें, वो हमेशा कहते हैं बढ़े, बट द नंबर्स डोंट लाई, सिंपल एज दैट। वो गिर रही, हमारी 20% जो है वो गिरी है एक्सपोर्ट पिछले दिनों। व्हाट इज दैट दे डिड नॉट डू, जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। इस GSP प्लस के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रही हैं, और TDAP इसमें क्या हेल्प कर सकता था जो नहीं की इन्होंने सर? देखिए जी, आपका फोकल जो इंस्टीट्यूशन था फॉर GSP प्लस वाज ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ राइट, ओके, और इनके लिंकेजेस ट्रेड एसोसिएशंस के साथ हैं। आई अटेंडेड 1 or 2 मीटिंग्स एज पार्ट ऑफ द फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वहाँ पे यही था कि आप मॉनिटरिंग सिस्टम एक वहाँ पे इस्टेब्लिश करें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में, कि वहाँ पे आप कैटेगरीज को वॉच करें कि जहाँ जहाँ शॉर्टफॉल है यूटिलाइजेशन वाइज जो है आपका GSP प्लस का, जहाँ अगर मैच्योरिटी आ गई है उसके अंदर, वो तो आप उसको कम कर दें। जहाँ पे समझते हैं कि और कुछ हम कर सकते हैं, तो वो फिर कैटेगरी को लेकर वहाँ के स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और उनको बताइए कि जी ये अवेल है, करो तुम जल्द से जल्द। बट दैट इज़ नॉट द एंड। ऑन द अदर साइड, उस कंट्री में भी, फॉर इंस्टेंस जर्मनी में, वी आर सपोज टू एक्सपोर्ट
आपके ये शर्ट्स हैं, कैजुअल शर्ट्स। तो वहाँ के जो ट्रेड ऑफिसर है वो बायर्स को कहे कि भाई ये आप बेनिफिट उठाए, ये जो आपको ड्यूटी के अंदर बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, that GSP Plus is available. Pakistan will be a better source of supply as compared to other countries because it is 10% या 14% much more cheaper as compared to. So ये it is not only. So it has to be on the country level itself कि जाके वहाँ के buyers को बताए कि ये जो इसको लेने से उनको क्या फायदा हो सकता है in terms of their cost, overall cost of the import. और simultaneously उसमें 17 clauses भी थे, उनको भी वॉच करें, अदरवाइज दे विल से यू हैव डन नथिंग ऑन दो 17 क्लॉजेस। और वो काम किसका है? मेजर क्लॉजेस क्या कुछ कैन यू हाईलाइट सम ऑफ द मेजर क्लॉजेस? इसमें मेजर क्लॉजेस तो ये था कि probably जो आपके सोशल कंप्लायंसेस थे उसके अंदर ज़्यादा ओके जो चाइल्ड लेबर और ये सब चीज़ थे इसके अंदर। और सेकेंडली केमिकल्स की यूजेज भी थी उसके अंदर, जैसे लेदर के अंदर हम बड़ा पॉइजनस लेदर पहले करते थे। अच्छा सुना था ये वापस दे गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम अस जीएसपी प्लस? टेक अवे। मगर खुरम दस्तगीर साहब दोबारा परसों अखबार में कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है ये। But I think the news is that they will because they don't see the benefit of it happening. पहले threatened because आपके competitors they don't like, they were trying their level best, but के हमारे यहाँ कॉमर्स सेक्रेटरी एक ज़बरदस्त आए थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, he fought for that and he was able to get the GSP plus, otherwise it was not possible. जब बड़े मुश्किलों से, क्योंकि बांग्लादेश तक आपको अपोज कर रहा था, इंडिया अपोज कर रहा था आपको, उसकी अपोजिशन, तो अब वो डेफिनेटली वो फिर इन चीज़ों को, हमारी नेगेटिविज्म को निकालेंगे और फिर हाईलाइट करेंगे उनके यू के सामने कि भाई देखो आप लोग ने जीएसपी प्लस दिया, वहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ, पेशरफ नहीं हुई वहाँ पे। खासतौर पर जब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जीएसपी पे ज़्यादा फोकस करें और हम एटलीस्ट $100-200 मिलियन तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो EDF आप जो ट्रेड एग्जीबिशंस करते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, ये भी एक बड़ा एक कॉमन सुनने में आता है कि वो जो EDF इज 0.25% ऑफ द एक्सपोर्ट्स व्हिच शुड बी यूज्ड, इज अ सेस व्हिच शुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ऑफ पाकिस्तान एंड इट शुड कम बैक टू TDAP। तो ये वापस मिलता है TDAP को क्या अमाउंट और कितना इस्तेमाल होता है, और इज इट जस्ट लाइक द GICD या पेट्रोलियम का जो सेस है? ये 0.25 is collected at source from all the exports and it goes to the national exchequer और फिर subsequently they should disburse it back to Ministry of Commerce, Ministry of Commerce and that should give it back to TDAP के अंदर जो बजट के लिहाज से आना चाहिए पैसा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास EDF सेक्रेटेरिएट भी है जहाँ पे वो प्रपोजल इनवाइट करती है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। कौन लोग बिड देते हैं प्रपोजल्स ये वाले? यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन से आती है, प्राइवेट सेक्टर से आती है। अगर आपको समझिए हॉर्टिकल्चरल बोर्ड है मुल्तान के अंदर, आपको ऑरेंज क्रशिंग का लगाना है प्लांट, उसका एक प्रपोजल है। मैंगो के लिए जो आपका फ्लाई को कंटेन करने के लिए वो 12 करोड़ का प्रोजेक्ट खरीदना है, तो मशीनरी का प्रोजेक्ट जा सकता है वहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, सीड डेवलपमेंट आप जैसे बात कर रहे थे, हम हाइब्रिड, वी आर फार अवे, वी आर नोवर देयर वेयर हाइब्रिड हम कर सकें उसको, अभी तक कुछ पेशरफ्त नहीं हुई इसके अंदर। लेकिन जो EDF का फंड्स आ नहीं रहा है वहाँ पे पूरा, they're not given back to TDAP. Not that, very little. So there is always a request going on from Federation Chamber of Commerce. I think TDAP तो बाद में आता है, Ministry of Commerce जो है, again जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब जो है, he should fight for his right. He should fight. That this is my money, give it back to me so I can develop the trade. Definitely. And consequently exports. Especially in view of the declining trend, ये पैसा बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे कुछ हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकें, डेलीगेशंस और रवाना करें। डेलीगेशंस भी जाते हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत, वहाँ पे फिर सब्सिडी मिलती है लोगों को, पर डीएम मिलता है, 50% ऑफ द टिकट मिलता है लोगों को, और उसको भी हमें उन कंट्रीज़ में भेजना चाहिए जहाँ पे लोग जा नहीं पाते। वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ नहीं जाते, अभी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एक डेलीगेशंस का प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए आपस में बैठकर। ये नहीं कि एक एक करके नहीं, देयर शुड बी अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ 20 डेलीगेशंस, 30 डेलीगेशंस, और फिर उस पर वर्क करें। टेक दी मिशंस ऑन बोर्ड, ये नहीं कि वो एक दिन पहले आप मिशंस को बता रहे हैं, वहाँ डेलीगेशन अराइव हो गया और वहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं, रेडी एट ऑल। वो प्रोडक्ट के प्रोफाइल्स जाना चाहिए वहाँ पे ताकि वो डिसेमिनेट हो। यूरोपियन यूनियन ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए हुए हैं वहाँ पे, ITC ने, कि डेलीगेशंस को किस तरह हैंडल किया जाता है, और वो जिस तरीके से प्रोफेशनली हैंडल करते हैं,
probably our missions are not doing it. ओके अच्छा ये जो आप लोग एग्जीबिशंस करती है टीटैप इस पे हु स्पेंड्स लाइक एंड फ्रॉम वेयर डज इट कम द मनी जब ईडीवी आपको नहीं मिल रहा तो जब आप जाके 3 करोड़ का स्टॉल लेते हैं हेम टेक्सटाइल में तो हु गिव्स आउट द मनी एंड जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके ट्रेडर्स वो पे करते हैं कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली एंड हु आर दिस हाउ आर दे सिलेक्टेड एक्चुअली पहले तो विम्स एंड विशेस पे था कि जी आप पार्टिसिपेशन फीस फिक्स कर देते थे Okay. अबाउट 60,000 या 100,000 Rupees. रुपीस Okay. But that was not practical. It was again, I must say, Tariq Ikram, he Okay. did it very transparent कर दिया उन्होंने कहा जी टेक्सटाइल्स जैसे है हेम टेक्सटाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट होम टेक्सटाइल फेयर्स इन द वर्ल्ड अगर वहाँ आदमी से ब्रीफकेस देके खड़ा भी हो जाए वहाँ पर तो probably he'll get business out of it. अच्छा okay. It is such a wonderful fair. 10 halls पे मुश्तमिल है. Right. I accompanied a commerce minister. मैंने तो I was tired walking 4 days. I was huge walking. place. Huge place. और वहाँ पे आपका इतने products हम develop कर सकते हैं वहाँ पे जैसे cushions हैं, आपके curtains हैं, आपके जो बार मॉप्स हैं, टॉवल्स हैं, किचन लिनन है, वाइट लिनन है, इंस्टीट्यूशनल लिनन उस पर तो ये पैसे जो है कैटेगरी वाइज फिक्स किया तारीख इकराम में कि टेक्सटाइल्स को 50% सब फॉर इंस्टेंस अ बूथ इज कॉस्टिंग अस 3 लाख रुपीस तो 1.5 लाख टिडैप देगी 1.5 लाख एक्सपोर्टर देगा लेदर जो है वो 60% पे मुश्तमिल है तो 60% के लिहाज से लेदर अच्छा वही परसेंटेज फिक्स कर जो उसका एक्सपोर्ट पे उसका वो है कंट्रीब्यूशन कैटेगरीज हैं जो कोर कैट जो ज़्यादा चल रही हैं टेक्सटाइल्स है लेदर है या राइस है इनकी जो है वो सब्सिडी कम है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंटल कैटेगरी है आपकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या स्पोर्ट्स गुड्स हैं या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ 70% उन्होंने किया कि जी फ्रॉम टीडैप एंड 30% okay 30% फ्रॉम द एक्सपोर्ट sir thank you very much sir time for the company I think there were lots of things I wanted to ask you more but I think it was enough for us to get a lot of enlightenment from you नाज़रीन हमने देखा कि टीडैप एज एन इंस्टीट्यूशन इज देयर बट इट्स अप टू अस कि हमको इस्तेमाल करें ना करें जो कि मेरा ज़ाती कल बीर साहब से बात करके कि हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे इसको एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड एक्ट्स एंड गुड लॉज एंड गुड प्रोसीजर्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड विच आर देयर टू बी यूज्ड अभी हमारे पे इंतजार करता है इसको हम इस्तेमाल करें ना करें और मेरी दरख्वास्त खुर्रम दस्तगीर साहब से ये होगी कि एटलीस्ट वो जो EDF है उसके ऊपर तो लड़ें कम से कम ताकि वो लेके तो टीडैप को वापस करें और ये ही शुड मेक श्योर दैट फंड इज़ यूज प्रॉपरली इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड दैन हमारे एक्सपोर्ट्स का बुरा हाल है सर प्लीज़ इस पर गौर करें नाज़रीन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम मैं इसलिए गड़बड़ा रहा हूँ बिकॉज एक्सपोर्ट्स का हमारा बुरा हाल है एंड वी हैव एन इंस्टीट्यूशन वी आर नॉट यूजिंग इट थैंक यू इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़